ये किस बेवकूफ का आइडिया था इतनी जोर से सींग मारने का? हाय दैया, 9 mm साइज का सींग का टुकड़ा निकाला है डॉक्टर साहब ने विभू के। विभू, खैर। हमको एक ठो बात बताइए, आप दोनों को ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आया बिल्कुल भी? भाभी जी, हमने जानबूझ के कुछ ना किया है। वो क्या है कि कैलकुलेशन में थोड़ी हेरा फेरी सी हो गई। कैसी कैलकुलेशन? एक्चुअली भाभी जी कहा कि मैंने टिल्लू ने डिसाइड करा हुआ है तो कि अगर 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिंग टकराएंगे ना तो चोट थोड़ी कम लगेगी। तुम लोग पागल हो गए हो? हाँ, असली असली सांड की स्पीड से मैच करने चले थे तुम लोग। सच्ची? टीका टिल्लू भैया, हम आप लोगन को बोले थे कि सांड का धड़ और उसका मुखौटा पहनकर जो है उन दोनों को डराना है बस, लेकिन आप लोग जो हैं वो तो सांड के रजिस्टर में ही घुस गए। आप कैरेक्टर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कछु पूछ रहे टिल्लू भैया, जवाब दीजिए। भाभी जी, दरअसल बात यह है कि टीका ना बावला हो गया था। इसने पीछे से इतना जोर लगाया कि सांड का सिंग विभूति सेठ के साथ खेल कर गया। अरे फटे भाई कच्चे बकवास कर रहे तू है सांड है। ये कर रहे- हाय दैया, हम लोगन के सामने ही झगड़ना शुरू हो गए आप लोग। सॉरी भाभी जी, सॉरी भाभी जी, अगर अब तुम लोगों ने लड़ाई की तो तुम लोगों से काम छीन लूंगी मैं। सॉरी भाभी, सॉरी। आज सच्ची, और हम बोल रहे हैं कि लड़ने झगड़ने से कछु नहीं होगा। शी इज राइट। तुम लोग सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों को सांड के अंदर से दिखाई देता है कि नहीं? अरे भाभी जी, अगर हम सांड के अंदर से अगर होल कर देंगे ना तो सामने वाला समझ जाओगे कि अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है। लेकिन कछु ना कछु तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। अगली बारी हमरे लड्डू की भैया की है। भाभी जी, सवाल ये उठता है कि तिवारी सेठ ने विभूति सेठ को क्यों नहीं बोला कि उनके पीछे सांड आ रही है? अभी बारे में तो हम क्या ही बोल सकते हैं। सारी अनीता जी, हमरे लड्डू के भैया की वजह से भरभूति जी की ये हालत हो गई ना। अब आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं अंगूरी जी? मुझे तो तिवारी जी से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत ही कठोर निकले लड्डू के भैया, सच्ची। लेकिन अंगूरी जी, मैं बता रही हूँ कि मेरा विभू ना मोम है, मोम। आप देखिएगा, जब सांड तिवारी जी पे हमला करेगा ना तो वो जरूर बचाने आएगा और इस तरह से प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी उनकी। हाँ, भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन टिल्लू भैया, हम आपको पहले ना एक तो बहुत ही स्पेशल जो है वॉमिटिंग दे रहे हैं। भाभी जी, आप वार्निंग कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। का है, चेतावनी दे रहे हैं अपना दुश्मनी निकालने के लिए जो है लड्डू के भैया के साथ कछु ऐसा वैसा ना ही कीजिएगा। हाँ, उनको वैसी बवासीर का प्रॉब्लम है। तो भाभी जी, सिंग मार पे तो बवासीर ठीक है जाओगो। अच्छा, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। कुछ नहीं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो अनीता जी, हम आ गए बाहर। आप कहाँ हैं? अब मैं भी आ गई हूँ अंगूरी जी, यहाँ यहाँ ऊपर बालकनी में। हेलो। हाय भैया, अब भरभूति जी हैं का? हाँ, घर पे ही है, कहाँ जाएगा? ठीक बा, आगे का हम संभाल लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं टीका टिल्लू को फोन कर देती हूँ। हाँ, ठीक बा। हेलो, टीके टिल्लू। भरभूति जी, भरभूति जी। भाभी जी, आपने बुलाया, हम चले आए और जान हथेली भी ले आए। क्या बोले? रोगियन का बोलिए का। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। आ गए, बोलिए ना क्यों बुलाया? वो हम ई पूछ रहे हैं कि हलवा खाएंगे गाजर का? ये पूछते रहते हैं, खिला दी नहीं कभी गाजर का हलवा, खिलाइए ना कभी। क्या बोले? अरे भाभी जी, आप गाजर का हलवा खिलाएं और हम मना कर दें, ऐसे तो हालात नहीं भाभी। जरूर जरूर, ऑफ कोर्स। हाँ तो ठीक बा, आप जो है यहीं 2 मिनट रुकिए, हम अभी लेकर आते भाभी हैं। जी, हम आपका 2 जन्मों तक इंतजार कर सकते हैं। क्या बोले? तो भाभी जी, आप 2 मिनट की बात कर रही हैं, हम 2 घंटा खड़े होकर इंतजार करेंगे आपका। आप जाइए, हलवा लाइए, हम आपका भी इंतजार करेंगे, हलवे का भी। हाँ ठीक बा, जाइएगा नहीं? हाँ नहीं, ये साला इंतजार खत्म क्यों नहीं होता? इतने क्या खूब कहा है कि
उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, अब जो इंतजार में कट रहे हैं। ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग। दिल का टेलीफोन। डी फॉर दिल, अ टी फॉर डेबिट, R for ring और R for रामकली। डीएम। और के तुम्हारी बैठी आवाज सुन के ना हमरा रोम रोम जाग उठता है। और तुम्हारे सपोर्ट से मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस कुंडी खड़का के बाहर आना चाहता है। बोलो, कुंडी खड़काऊं क्या? लड्डू के भैया। कहाँ लड्डू के भैया, हम कुछ पूछ रहे हैं ना। हाँ पूछो, क्या बोल रही है, बोलो। गाजर का हलवा खाएंगे? अरे हाँ, खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे, खिलाओ। ठीक बा। हाय दिया, एक तो बात और बोलना है आपको। क्या बोलो? अनीता जी बोली रही कि अंगूरी जी आप जब भी गाजर का हलवा बनाएंगी तो हमको भी दीजिएगा। कहा है कि उनको गाजर का हलवा बहुत पसंद है हमरे हाथ का। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, एक तो दूना लो, उसमें गाजर का हलवा डालो और भाभी जी को दे के आ जाओ। जाओ। वो तो बहुत कम पड़ेगा ना, हम आपको डोंगे में डाल कर देते हैं। और आप खुद ही जाकर दे आइए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। लाओ, हम दे के आएंगे। ठीक बा, ला रहे हैं। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ई लीजिए, अच्छे से जाइए और देकर आइए। रेस्ट इन पीस। ऑल द बेस्ट होता है। सही पकड़ा है। हलवा देने जा रहे हो, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे, समझी? जंग तो होने वाला है लड्डू के भैया, हम बस प्रभु आपका ख्याल रखें और ये सब हम ऊपर से जाकर देखते हैं। ओ प्रभु। है मेरे आंगन की बिजली की बत्ती, पूछ इस आदमी से कि हलवा लेके ये क्यों आया है। 9 नंबर मकान की पट्टी, बोल दे इस आदमी को कि ये हलवा मैं सिर्फ भाभी जी के लिए लेके आया हूँ। ये भाभी जी की झटके देने वाली घंटी, कह दे इस आदमी से कि इस हलवे में मेरा हक है। अगर इसने ये हलवा किसी और को देने की कोशिश की तो मैं इसको इतने झटके दूंगा कि इसका हलवा बन जाएगा। है नल्ले के बदन की कमीज, बोल दे इस आदमी को कि ये गाजर का हलवा मैं भाभी जी के लिए लाया हूं, किसी नल्ले के लिए नहीं।
जल्दी से बाहर निकले तो ड्रामा शुरू करूं। कितना टाइम लग रहा है बाथरूम में। हेलो मीनल। हाँ, तुम अपने एरिया के वो प्रॉपर्टी एजेंट्स के नंबर देने वाली थी ना। हाँ, क्या हुआ, भेज दो ना। मैं आज ही उन लोगों से बात कर लूंगी। हाँ, ओके, बाय। इसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। विभू, कहाँ जा रहे हो? झागरघाटी का तालाब जम गया है, वहां स्केटिंग करने जा रहा हूँ। टेढ़े के जवाब दे रहे हो? बोलो ना, क्या बात है यार। हम लोग मीनल के एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं। वजह? तुम्हारी और तिवारी जी की प्रतिज्ञा की वजह से बहुत टेंशन पैदा हो गई है ना। टेंशन मेरी तिवारी जी की है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, तुम्हारी इस टेंशन की वजह से ना माहौल बहुत खराब हो गया है। तो शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं, अगर शिफ्ट कर गए तो मेरा ग्रूमिंग क्लासेस का रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहीं रह जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ रह गए तो इस टेंशन की वजह से बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं, शिफ्ट करने में ना मेरे ग्रूमिंग क्लासेस के बहुत सारे सेशंस मिस हो जाएंगे। तो यहीं रह जाते हैं। नहीं, बट इतने इतने स्ट्रेस वाले माहौल में ना मेरा बीपी बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो शिफ्ट कर जाते हैं भाई। नहीं, लेकिन वहां से डॉक्टर का क्लिनिक भी बहुत दूर हो जाएगा। तो यहीं रह जाते हैं। लेकिन मैं इतने स्ट्रेस वाले माहौल में रह नहीं सकती ना। तो शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने भी फैसला कर लिया है कि हम हमेशा हमेशा के लिए मॉडर्न कॉलोनी छोड़ रहे हैं। ओके ओके ओके, या चल भाई। तो मैं पैकिंग कर लूं? ये अनीता जी, हेलो अनीता जी। अंगूरी जी, गजब हो गया। क्या हो गया? मैंने विभू को कहा कि उसकी और तिवारी जी की प्रतिज्ञा की वजह से माहौल खराब हो गया है और मैं ऐसे स्ट्रेस वाले माहौल में नहीं रह सकती। तो पता है उसने क्या कहा? क्या बोले? बोला कि आदत डाल लो, मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। हाय दिया। हाँ, और फिर मैंने कहा उससे कि ठीक है, तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, मॉडर्न कॉलोनी छोड़ देते हैं। फिर क्या अंगूरी जी, उसका जवाब सुन के तो मैं तो दंग रह गई। क्या बोले हो? बोला ओके, शिफ्ट हो जाते हैं। हाय दिया, हमको नहीं पता था कि भरभूति जी इतने सनबर्न हैं। अब आप स्टबर्न कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कितने जिद्दी हैं वो। सच में अंगूरी जी, समझ में नहीं आ रहा है अब करूं तो क्या करूं। हाँ, हाय दिया, हम क्या बोल रहे हैं, आप ना अटैकिंग शुरू कर दीजिए। अटैकिंग? अरे अटैकिंग क्यों करूं और किस पे करूं? नहीं नहीं, हमरा मतलब है कि सामान बांधना शुरू कर दीजिए। ओ, आप
आप पैकिंग कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। तो क्या अंगूरी जी सच में ये मॉडर्न कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा क्या? कहा है ना अनीता जी, वो ना भरभूति जी ऊपर ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं, हमको लगता है अंदर वो भी बहुत बहुत घबराए हुए होंगे। अंगूरी जी उसकी घबराहट दिखी तो नहीं मुझे। आप शुरू तो कीजिए पैकिंग करना, अपने आप देखिएगा, फिर देखते हैं। ऑलराइट अंगूरी जी, देखते हैं। ठीक बा, रखते हैं। हाँ। आई दिया, इका हुई गबा, इका हुई गबा। अरे काउई गवा वो जो अपने भरभूति जी है ना, हाँ है तो क्या हो गया उस आदमी को? वो इस शहर और मॉडर्न कॉलोनी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। अरे यस यस यस, बहुत अच्छे, हम जीत गए, वो हार गया। क्या बोले? हमने कहा अच्छा है ना, जा रहा है मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर, कम से कम समाज से एक नल्ला तो कम होगा। हाँ तो आप खुशी मनाइए ये बात का, लेकिन हमको तो बहुत दुख हो रहा है एक तो बात का। तुम्हें काहे का दुख हो रहा है? हमारी एक तो ही तो सहेली है ना, ई शहर में अनीता जी, वही हमको छोड़कर जा रही है, तो का हमको दुख नहीं होगा? मजा आ गया यार, बहुत ही टेस्टी है यार पराठा, वो भी दही के साथ। मजा आ गया यार, बहुत ही टेस्टी है यार पराठा, वो भी दही के साथ। इत्मीनान से खाइए, ये आपका आखिरी खाना है। आखिरी खाना क्यों? अनु मिनल के घर के पास शिफ्ट होना चाह रही है। क्यों? वो कह रही है कि मेरे और तिवारी जी के बीच में जो टेंशन है उससे उसको घुटन होती है। अबे तो अपनी कसम तोड़ दे यार। चाच, यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में यार हमारी कॉलोनी बदल जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वॉट एवर इट इज, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे यार बहू तुझे खींच के ले जाएगी, मैं बता रहा हूँ। अरे सब ढकोसलेबाजी है बहू की, मैं जानता हूँ, डराया जा रहा मुझे ताकि मैं तिवारी जी से पैचअप कर लूं। अरे श्योर। अरे चाच, हम तो उड़ती चिड़िया समझ। बेबू चलो, कहाँ? इस कॉलोनी से बहुत दूर, मीरल के घर के पास वाले बंगलों में। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस एंड आई एम नॉट जोकिंग। तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? मजाक तो तुम कर रहे हो विभू। तुमने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि इस कॉलोनी में ना एक हर समय एक टेंशन वाली फीलिंग आने लगी है। सब ठीक हो जाएगा यार। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के तिवारी जी के साथ पैचअप नहीं कर लेते। कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अनु, तुम मुझे फोर्स कर रही हो अभी। नहीं विभू, मैं तुम्हें फोर्स क्यों करूंगी? मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने तिवारी जी के साथ पैचअप नहीं किया तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो हर समय टेंशन क्रिएट करता हो। सो 1, तुम तिवारी जी के साथ पैचअप करोगे या नहीं? 2, तुम तिवारी जी के साथ पैचअप करोगे या नहीं? अरे 3 मत बोलने दे यार, गोली नहीं दे रही है बहू, सीरियस है।
भाभी जी, मेरे लिए आपके दीदार बहुत जरूरी हैं। मैं आपसे दूर न रह पाऊंगा। भाभी जी, आप हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं। आपसे दूर हुए तो लगेगा दुनिया से उठ गए। भाग टीका भाग, भाग टीका भाग।